कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 1 प्रकरण 6 भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय की सफाई तथा खोट की परीक्षा। अमात्यों को भिन्न भिन्न राजकीय विभागों पर नियुक्त करने के बाद मंत्री तथा पुरोहित से दोस्ती बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरीकों से उनके हृदय की सफाई की परीक्षा ले। बनावटी तौर पर पुरोहित को अछूतों के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिए कहे। जब वह निषेध करे तो उसको पुरोहिताई से जुदा कर दे। इसके बाद पुरोहित सत्री लोगों के द्वारा एक एक अमात्य को छिपे रूप से कसम के साथ कहवाए कि यह राजा अधार्मिक है। इसके स्थान पर ऐसे ही कुलीन अकेले में ही शासन में समर्थ, कैद में पड़े अमुक सामंत, जंगल स्वामी या समर्थ व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाए तो तुमको पसंद होगा या नहीं। अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। यदि वह इस प्रस्ताव का समर्थन न करे तो उनको धर्म कसौटी पर खरा उतरा समझा जाए। सेनापति दिखावे में पदच्युत किया जाकर सभी लोगों के द्वारा अमात्यों को राजा के नाश करने में धन का प्रलोभन दे और कहे कि सबको तो यह पसंद है, तुम्हारी क्या सम्मति है। यदि वह निषेध करें तो उनको अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए। अंतःपुर में अंधविश्वास तथा लब्ध प्रतिष्ठ प्रजावज्रिका या पुलिस का एक भेद या सन्यासीन महामात्र लोगों के पास पहुँचे और कहे कि पटरानी तुमको चाहती है, समागम का संपूर्ण प्रबंध है, धन भी अधिक मिलेगा। यदि उन्होंने निषेध कर दिया तो उनको काम परीक्षा में पास समझा जाए। जब कोई अमात्य अन्य अमात्यों को नाव पर सैर करने के लिए बुलावे तो राजा गड़बड़ाहट के तथा उद्वेग दिखाकर उनको कैद कर दे। पहले से ही कैद में रखकर छोड़ा कापटिक छात्र संपत्ति तथा इज्जत से रहित किए गए उन लोगों को एक एक करके भड़काए कि यह राजा बहुत ही बुरा है, इसको मारकर अन्य किसी को राजा क्यों न बनाइए। सबको मंजूर है, तुम्हारी क्या मर्जी है। यदि वह राजी न हो तो उनको भय कसौटी में भी कसा माना जाए। जो लोग धर्म परीक्षा में खरे उतरें उनको धर्मस्थर्थ तथा कंटक शोधन संबंधी कामों में नियुक्त किया जाए। अर्थ परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों को समाहर्ता के पदों पर रखा जाए। काम परीक्षा में पास हुए लोगों को बाह्य तथा अंतरीय उद्यानों तथा विलास स्थानों का प्रबंध करता चुना जाए। इसी प्रकार भय परीक्षा में जो अच्छे निकलें उनको राजा का शरीर रक्षक तथा समीपवर्ती बनाया जाए। जो सभी परीक्षाओं में खरे उतरें और किसी में भी तनिक सी भी आँच न खाए हों उनको मंत्री, और जो सभी परीक्षाओं में कच्चे निकले हों उनको स्नान, जंगल, हाथी, वन तथा तत्संबंधी व्यवसाय का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। पुराने आचार्यों का मत है कि धर्म, अर्थ, काम तथा भय की कसौटी पर खरे उतरे लोगों को भिन्न भिन्न कामों का अमात्य नियत किया जाए। कौटिल्य की सम्मति है कि अमात्यों की परीक्षा करने के लिए राजा अपना तथा पटरानी का प्रयोग कभी भी न करे। स्वच्छ निर्मल पानी में जहर न मिलाए, क्योंकि बहुत संभव है कि बिगड़े का फिर इलाज न हो सके। भिन्न भिन्न उपायों से एक बार चित्तवृत्ति बिगड़ी हुई बहुधा फिर कभी नहीं सुधरती। इसीलिए किसी बाहरी बात को साधन तथा बहाना बनाकर राजा सत्री लोगों के द्वारा अमात्यों की सफाई तथा खोट की परीक्षा करे। प्रकरण 7 खुफिया पुलिस की नियुक्ति। भिन्न भिन्न तरीकों से अमात्यों की परीक्षा लेने के बाद खुफिया पुलिस का प्रबंध किया जाए। खुफिया पुलिस के कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद तथा भिक्षु की आदि अनेक विभाग हैं। दूसरों के दोषों को जानने के चलते पुरजे विद्यार्थी के भेष में रहने वाले खुफिया का नाम ही कापटिक छात्र है। मंत्री उसको इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि तुमको राजा की और मेरी कसम है, तुम जिस किसी का नुकसान होता देखो शीघ्र ही मुझे बताओ। बुद्धिमान, सदाचारी, उदासी, सन्यासी के भेष में रहने वाले खुफिया पुलिस का नाम उदास्थित है।
वह बहुत से विद्यार्थियों तथा रुपयों को अपने साथ लेकर कृषि, पशुपालन तथा व्यापार का काम करे। जो कुछ पैदा हो उससे सबके सब उदासी सन्यासियों के खाने पीने तथा कपड़े लत्ते का प्रबंध करे। नौकरी पर जाने वालों को यह कहकर इधर उधर भेज दे कि इसी भेष में रहो और राजा का काम करो। तनख्वाह के समय उपस्थित हो जाना। सभी उदासी अपने अपने वर्ग के लोगों को इसी ढंग से आज्ञा दें। बुद्धिमान, सदाचारी, गरीब तथा बेकार गृहस्थ किसान के भेष में रहने वाले खुफिया पुलिस का नाम गृहपतिक है। वह खेती तथा उद्योग धंधों के कामों को करते हुए शेष काम पूर्ववत करे। बुद्धिमान, सदाचारी तथा गरीब भनिए के भेष में खुफिया का काम करने वाले लोग वैदेही अर्थात व्यापारी नाम से पुकारे जाते हैं। वह बनियों का काम करते हुए शेष काम पूर्ववत करें। सिर मुंडे या जटाधारी के भेष में सरकारी काम करने वाले तापस अथवा तपस्वी कहाते हैं। वह बहुत से सिर मुंडे तथा जटाधारी शिष्यों को लेकर शहर के पास बस जाएं और महीने या 2 महीने के बाद प्रकाश रूप से थोड़ा सा शाक तथा 1 मुट्ठी जौ खावें, परंतु अप्रकाश रूप से पेट भर खा लिया करें। वैदेहक तथा उनके अनुचर उन पर भारी चढ़ावा चढ़ाएं। शिष्य लोग कहें कि यह तपस्वी सिद्ध और अलौकिक शक्ति संपन्न है। हाथ देकर तथा शिष्य लोगों को इशारा देकर आए हुए कुलीन लोगों को बतावे कि कौन कौन सा काम किसके हाथ में है, कहाँ घाटा है तथा कहाँ आग लगने की संभावना है, चोर का खतरा है और कौन सा राजा विरोधी मारा जाएगा या राजा किन किन आदमियों को पुरस्कार देगा, विदेश में क्या होगा, यह आज और यह कल होगा और राजा यह करेगा, इत्यादि इत्यादि। सत्री लोग तपस्वी के कहने को प्रमाणों से ठीक प्रकट करें। ऊपर लिखित बातों के साथ साथ यह भी प्रकट करें कि कौन सा मंत्री किस काम पर बदला जाएगा और किस दूरदर्शी बुद्धिमान तथा व्याख्यानदाता व्यक्ति को राजा की ओर से पुरस्कार मिलेगा। मंत्री लोग उसकी भविष्यवाणी के अनुसार ही लोगों को तनख्वाह तथा काम दें। जो लोग किसी कारण से नाराज हैं उनको धन तथा इज्जत से शांत करें और वे कारण नाराज तथा राजा के अहित करने वाले लोगों को छिपा दंड दें। धन तथा इज्जत से पूजे गए ऊपर लिखित 5 प्रकार के खुफिया लोग राज कर्मचारियों की सफाई तथा खोट को जानने की कोशिश करते रहें। प्रकरण 8 खुफिया पुलिस का प्रयोग तथा प्रबंध। राज्य से खाना पीना तथा कपड़ा पाने वाले जो अनाथ साधारण विज्ञान, हाथ देखना, मुंह में से गोला तथा आग निकालना, जादूगरी, भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्म बताने की खातिर फलित ज्योतिष तथा दूसरों के साथ मिलने जुलने संबंधी काम को सीखें, वह सत्री नाम से पुकारे जाएं। जो शूर, निडर तथा रुपये के खातिर हाथी शेर लड़ाने वाले हों उनको तीक्ष्ण तथा जो बंधु बांधवों से निस्नेह, क्रूर तथा आलसी हों उनको रसद नियुक्त किया जाए। अंतःपुर में आदर सत्कार पाने वाली बातुनी, नौकरी तलाश करने वाली दरिद्र विधवा ब्राह्मणी को परिव्राजिका बनाया जाए और वह मात्र लोगों के घरों में आया जाया करे। मुंडा तथा वृषली के कार्य भी इसी प्रकार समझने चाहिए। भिन्न भिन्न देशों के फैशन, बोली, कारीगरी, कुलीनों का रहन सहन तथा रीति रिवाज को पूर्ण रूप से जानने वाले राजभक्त तथा कार्यपटु शक्तिशाली लोगों को राजा अपने ही देश में मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, ड्योढ़ीदार, अंतःपुर रक्षक, कलेक्टर, कोषाध्यक्ष, कमिश्नर, हवलदार, नगराध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, व्यवसायाध्यक्ष, मंत्री सभा अध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमा रक्षक तथा जंगल रक्षक आदि आदि राज्य कर्मचारियों के देखरेख के लिए खुफिया पुलिस के रूप में नियुक्त करे। यह लोग बाहर कहाँ से आते हैं, किनसे मिलते जुलते हैं, इस बात का छाता, अतरदान तथा गुलाब पाश, पंखा, खड़ाऊं, आसन,
गाड़ी घोड़ा पकड़ने वाले तीक्ष्ण लोग जांच पड़ताल करते रहें। इन लोगों से जो कुछ समाचार मिले उसको सत्री लोग अपने अपने विभागों में पहुंचा दें। सूद, पाचक, स्नापक, कहार, आस्तरक, नाई, प्रसाधक, उदर परिचारक के रूप में रसद लोग तथा कुबड़े, बौने, किरात, गूंगे, बहरे, बेवकूफ तथा अंधे के भेष में नट, नर्तक, गवैये बजैये, भांड तथा चारण लोग और खुफिया औरतें ऊपरी लिखित राज्याधिकारियों के अंदरूनी हाल तथा समाचार को जाने और खुफिया भिखमंगियों को असली हाल में पहुंचा दें। भिन्न भिन्न विभागों के प्रबंधकर्ता गुप्त लिपि तथा इशारों से ही खुफिया को इधर उधर भेजें। खुफिया तथा उनके विभाग एक दूसरे को न जानने पाएं। जहां खुफिया भिखमंगी की पहुंच न हो वहां भिन्न भिन्न ड्योढ़ीदार आपस में माता पिता का ढोंग रचकर या कारीगरिन, गवयिन या दासी गीत वाद्य गुप्त लिख तथा इशारों से अंदरूनी समाचार बाहर पहुंचा दे या सख्त बीमारी, दर्द या पागलपन का बहाना बनाकर या आग लगाकर जहर देकर चुप से बाहर निकल जाएं। 3 विभागों का समाचार यदि एक सदृश हो तो उसको सत्य समझा जाए, परंतु यदि समाचार बारंबार भिन्न भिन्न मिलें तो उससे संबंध रखने वाले खुफिया को तूक्ष्णी दंड दिया जाए या नौकरी से बर्खास्त किया जाए। कंटक शोधन प्रकरण में जिन खुफिया लोगों का जिक्र है उनको अपनी ओर से तनख्वाह देकर दुश्मनों के राष्ट्र में बसाया जाए। यदि इसमें चोरों से बचाने का मामला हो तो दोनों ओर से तनख्वाह मिले। वह लोग जिनकी स्त्री तथा बाल बच्चों को राजा ने अपने अधीन रखा है दोनों रियासतों से तनख्वाह पाएं। उनको दुश्मन का भेजा हुआ मानकर उसी के सदृश काम करने वाले लोगों के द्वारा उनके दिल की सफाई की परीक्षा की जाए। इस प्रकार शत्रु, मित्र तथा साधारण लोगों के पीछे खुफिया पुलिस लगाई जाए। उदासीन लोगों को तथा 18 राजकीय विभागों को भी इनसे मुक्त न किया जाए। घर में तथा अंतःपुर में कुबड़े, बौने, पाखंडी, नाचरंग आदि जानने वाली औरतें, गूंगे तथा भिन्न भिन्न सूरत शक्ल वाले मलेच्छ लोग, किलों के अंदर बनिए व्यापारी, किलों के बाहर सिद्ध तथा तपस्वी, गांव में किसान, सीमा प्रांत में ग्वाले गडरिए, जंगल में बनेरे, जंगली तथा श्रवण लोग शत्रु की गति तथा कार्य को जानने के लिए खुफिया का काम करें। शत्रु के भेजे गुप्तचर को स्वराष्ट्र के गुप्तचर पता लगाएं। गुप्तचरों तथा खुफिया लोगों को इधर उधर भेजने वाला विभाग प्रकाश्य तथा अप्रकाश्य 2 भेद का है। भिन्न भिन्न तरीकों तथा युक्तियों से जिनकी राजभक्ति की परीक्षा की जा चुकी है ऐसे लोगों को शत्रु के गुप्तचरों तथा खुफिया लोगों को पता लगाने के लिए राष्ट्र के अंत में बसाया जाए।